अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम सी लैंग्वेज में यूज़ करके प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है if else statement is also known as double blocked conditional statement. It means it has true part as well as false part. If the given condition is true, then true part is executed, otherwise false part executed. इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम डबल ब्लॉक्ड कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और डबल ब्लॉक्ड कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? डबल ब्लॉक कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि ये दो पार्ट रखती है, एक ट्रू पार्ट और एक फॉल्स पार्ट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को आप डबल ब्लॉक कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो पार्ट लगती है, एक फॉल्स पार्ट और एक ट्रू पार्ट। और अगर जो हमने कंडीशन हमने लिखी है इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ करके, इफ़ एल्स की फॉर्म को यूज़ करके जो हमने कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट जो है आउटपुट में आएगा, हमारा ट्रू पार्ट आउटपुट में आएगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा फॉल्स पार्ट आउटपुट में आएगा। ये आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। अब मैं सिंटैक्स की तरफ बढ़ता हूँ कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। दोस्तों, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अगर मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो यहाँ दो सिंटैक्स हमें मिलते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट के दो स्ट्रक्चर हैं या दो सिंटैक्स हैं। एक सिंटैक्स तो ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सिंटैक्स इफ़ एल्स, सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स इन केस ऑफ वन वेरिएबल, सॉरी, इन केस ऑफ वन कंडीशन। सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स इन केस ऑफ वन कंडीशन। अगर आपको एक कंडीशन इस्तेमाल करनी है तो आप इफ़ एल्स को, आप चाहते हो कि मैं इफ़ एल्स का ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास हो जिसमें मुझे सिर्फ एक कंडीशन यूज़ करनी हो। तो अगर आपको एक कंडीशन यूज़ करनी है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आप पहले इफ़ लिखोगे, फिर उसका ये कंडीशन लिखोगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करोगे, फिर आप प्रिंट एफ लिखोगे। प्रिंट एफ लिखने के बाद फिर आप नीचे आओगे और फिर एल्स के बाद फिर आप प्रिंट एफ। अब इसमें पता है क्या है दोस्तों, ये जो एक कंडीशन वाली जो इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास जो, अगर आपकी कंडीशन, जो आपने इफ़ के आगे कंडीशन लिखी है, जो आपने इफ़ के आगे कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपका ये ट्रू पार्ट
प्रिंट होगा, यानी ये पार्ट प्रिंट होगा। इस पार्ट में जो आपने स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट होगी। अगर वो फॉल्स होगी तो आपकी कंडीशन, तो आपका ये एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा, ये एल्स वाला आपका पार्ट प्रिंट होगा। अब दोस्तों मैं एक और फॉर्म बताना चाह रहा हूँ इफ़ एल्स की, जिसमें आप एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इफ़ एल्स की ऐसी फॉर्म लगाऊं, ऐसी फॉर्म यूज़ करूं, ऐसा सिंटैक्स यूज़ करूं या ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करूं जिसको यूज़ करके मैं एक से ज़्यादा कंडीशन लिख सकूं, तो वो सिंटैक्स आपको आप वो सिंटैक्स यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंटैक्स ऑफ द इफ़ एल्स इन केस ऑफ मोर देन वन कंडीशन। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन के केस में आप कौन सा इफ एल्स का सिंटैक्स यूज़ करोगे, आप ये इफ एल्स का सिंटैक्स यूज़ करोगे जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें यही है कि आप पहले कंडीशन जो है इफ़ के आगे लिखोगे, दूसरी कंडीशन आप एल्स इफ़ के साथ लिखोगे, दूसरी कंडीशन आप एल्स इफ़ के साथ लिखोगे। अब दोस्तों मैं दोनों सिंटैक्स को यूज़ करके प्रोग्राम बनाऊंगा सी लैंग्वेज में, जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैं अभी प्रोग्राम की जानिब बढ़ता हूँ। यहाँ देखें सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी बनी हुई है और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन है। अब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं वर्ड यूज़ करूँगा इंट कीवर्ड यूज़ करूँगा। मैं एक वैल्यू लेता हूँ ए, मतलब मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ। एक वेरिएबल मैंने लिया ए, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई 9, और सेकंड मैंने वेरिएबल लिया सेकंड वेरिएबल बी लिया और उस पर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 10। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वेरिएबल ए में मैंने वैल्यू 9 स्टोर कराई और दूसरी वेरिएबल बी में मैंने वैल्यू 10 स्टोर कराई। अब दोस्तों मैं इफ़ एल्स की वो सेंटेंस या वो स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा हूँ जिसको यूज़ करके मैं सिर्फ एक कंडीशन लिख सकता हूँ। मैं लिखा इफ़, अब स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूँगा। मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी। और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन की। अब मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। मैं लिखता हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, जैसा कि मैं कंडीशन दे दी है कि ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, तो आप मुझे क्या करो, आप मेरा आउटपुट में क्या प्रिंट कराओ, ट्रू प्रिंट कराओ।
अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप आउटपुट में ट्रू वर्ड प्रिंट कराओ। तो यहाँ मैं ट्रू वर्ड लिख रहा हूँ। फिर मैं एल्स लिख के एक और स्टेटमेंट, एक और आउटपुट में प्रिंट कराऊंगा एक और वर्ड। आप प्रिंट एफ में कोई वर्ड भी लिख सकते हो, कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है। अब मैं अगर मैं एक और वर्ड लिखूंगा एल्स में, मैंने लिखा है अगर ए ग्रेटर देन बी, जो मैंने कंडीशन लिखी है वो ट्रू नहीं है, तो फिर आप क्या प्रिंट कराओ, फॉल्स। आप फॉल्स प्रिंट कराओ, आउटपुट में फॉल्स वर्ड प्रिंट कराओ। और अगर ए ग्रेटर देन बी जो मैंने कंडीशन दी है, ए ग्रेटर देन बी जो मैंने कंडीशन दी, अगर वो ट्रू है तो आप आउटपुट में ट्रू वर्ड प्रिंट कराओ। और अगर ए ग्रेटर देन बी जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो आप आउटपुट में फॉल्स प्रिंट कराओ। अब दोस्तों मैं इसको रन कराता हूँ, देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आता है। दोस्तों मेरा आउटपुट फॉल्स आया। मेरा आउटपुट फॉल्स क्यों आया है? मेरा आउटपुट फॉल्स इसलिए आया क्योंकि जैसा कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कौन सा पार्ट प्रिंट होगा, आपका ट्रू पार्ट, इफ़ वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं थी, इसलिए हमारा इफ़ वाला पार्ट, ये हमारा इफ़ वाला पार्ट है, ये प्रिंट नहीं हुआ। हमारा कौन सा पार्ट प्रिंट हुआ? हमारा एल्स वाला पार्ट प्रिंट हुआ। ये एल्स वाला पार्ट है, ये हमारा प्रिंट हुआ क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं थी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती तो हमारा इफ़ वाला पार्ट प्रिंट होता, यानी ये पार्ट प्रिंट होता। अब दोस्तों मैं वो कंडीशन यूज़ करूँगा, बल्कि मैं वो सिंटैक्स यूज़ करने जा रहा हूँ जिसको आप यूज़ करके एक से ज़्यादा कंडीशन लिख सकते हो। यानी इफ़ एल्स की वो फॉर्म में यूज़ करने जा रहा हूँ, या इफ़ एल्स का वो स्ट्रक्चर मैं प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप एक से ज़्यादा कंडीशन लिख सकते हो। तो मैं इफ़ को वैसे ही रहने देता हूँ। मैं एल्स की जगह एल्स के आगे इफ़ लिख के स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ। आप पीछे वो स्ट्रक्चर देख के आए हुए हो, जो स्ट्रक्चर मैं अभी बनाने चाह रहा हूँ, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप एक से ज़्यादा कंडीशन लिख सकते हैं। अब मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन की। अब यहाँ मैं कंडीशन लिखता हूँ बी लेस देन ए, या मैं कंडीशन लिखता हूँ बी ग्रेटर देन ए। आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है, उससे कोई मसला नहीं। मैं यहाँ एक फॉल्स कंडीशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बी लेस देन ए। अब एक और कंडीशन लिख रहा हूँ एल्स इफ को यूज़ करके।
अब मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन, बल्कि मैं लिखता हूँ बी ग्रेटर देन ए। और अभी यहाँ मैं लिख रहा हूँ अगर बी ग्रेटर देन ए है तो आप क्या प्रिंट कराओ, आप प्रिंट कराओ कोई भी आप वर्ड लिख सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई वर्ड लिख सकते हो। मैं कोई भी वर्ड लिख लेता हूँ, मैं आप प्रिंट कराओ ए। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मैंने इफ में कंडीशन दी, इफ में मैंने कंडीशन लिखी ए ग्रेटर देन बी, और वहाँ मैं लिखा अगर ए ग्रेटर देन बी है तो यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, तो आप क्या प्रिंट कराओ, आप प्रिंट कराओ ट्रू, ट्रू प्रिंट कराओ आउटपुट में। फिर मैंने दूसरी कंडीशन दी एल्स इफ को यूज़ करके बी लेस देन ए, अगर बी की वैल्यू ए की वैल्यू से छोटी है तो आप क्या प्रिंट कराओ आउटपुट में, आप आउटपुट में फॉल्स वर्ड प्रिंट कराओ। इसी तरह मैंने एक और कंडीशन दी, मैं लिखा अगर बी ग्रेटर देन ए है तो आप आउटपुट में क्या प्रिंट कराओ, आप आउटपुट में वर्ड ए प्रिंट। मैंने वर्ड ए लिखा, आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो या कोई भी वर्ड लिख सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने इसमें 3 कंडीशन यूज़ की हैं। अब मैं देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा आउटपुट आया है स्मॉल ए वर्ड। अब मेरा आउटपुट ये क्यों आया है, क्योंकि जैसा कि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि ये देखा जाता है कि ट्रू कंडीशन कौन सी है। अब इफ़ एल्स की वो फॉर्म जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन हमने यूज़ की, उसमें देखा जाएगा कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, और जो कंडीशन ट्रू निकल जाएगी 1 बाय 1 देखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा कौन सी कंडीशन ट्रू है। और स्टेप बाय स्टेप देखने पर जो कंडीशन ट्रू निकल गई उस कंडीशन का जो पार्ट है वो जो है वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ देखें, आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में लिखी थी ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स थी। तो मेरा आउटपुट में, इसलिए मेरा आउटपुट में फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या लिखी थी, ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन मैंने बी लिखा था, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, तो मैंने ये फॉल्स कंडीशन लिखी थी, इसलिए मेरा आउटपुट में ट्रू वर्ड प्रिंट नहीं हुआ। फिर दोस्तों मैंने दूसरी कंडीशन लिखी बी लेस देन ए, बी की वैल्यू ए की वैल्यू से छोटी है। जो मेरी दूसरी कंडीशन भी फॉल्स थी, इसलिए मेरा आउटपुट में फॉल्स वर्ड प्रिंट नहीं हुआ। तीसरी कंडीशन दोस्तों मैंने ये लिखी थी
बी ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू ए की वैल्यू से बड़ी है, जिसकी जो मैंने एक ट्रू कंडीशन लिखी थी, तीसरी कंडीशन मैंने ट्रू लिखी थी, इसलिए मेरा आउटपुट में जो प्रिंट हुआ, जो जो प्रिंट हुआ ए वर्ड प्रिंट हुआ। वो क्या प्रिंट हुआ दोस्तों? ए वर्ड प्रिंट हुआ। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। और मैंने आज आप दोस्तों आपको बताया कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम सी लैंग्वेज में यूज़ करके प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। और हम दो इफ़ एल्स सिंटैक्स या स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर वो यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ एक कंडीशन लिख सकते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर हम वो यूज़ करते हैं जिस पे हम एक से ज़्यादा कंडीशन लिखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आपको मज़ीद वीडियोस मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।